सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यस। सो ये रहा व्लॉग 2, जो कि पहला व्लॉग डाला है। अगर आपने देखा नहीं रहेगा तो देख लो जल्दी जाके। बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है, वो भी रात को बनाया है। दिख तो नहीं रहा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है। बहुत कुछ कांड हुए थे। तो इस बार तो ऐसे कुछ नहीं है, यहाँ पे जा रहे हैं हम काम की वजह से। तो हम जा रहे हैं, अगर मैं आपको बता दूं तो हम जा रहे हैं मुंबई टू चेन्नई। यस। बाय रोड नहीं, बाय ट्रेन नहीं, बट बाय फ्लाइट। या एक्साइटेड तो हूँ। पहली फ्लाइट तो नहीं है, ये मेरी तीसरी फ्लाइट है। तो इतना कुछ ज्यादा ये नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है। दो तीन बार तो गया ही हूँ। तो वही सेम रूटीन, सेम फ्लाइट। सेम फ्लाइट तो नहीं कह सकता, इसके पहले मैं गया था एयर इंडिया से। वहां से तो मैं बच के आया। मतलब बच के आया मतलब थी, सेफ थी। लेकिन उसके बाद से जो हादसे हुए, तब से डर लगने लगा भाई। तो इस बार की इंडिगो फ्लाइट है, जो कि सेफेस्ट फ्लाइट मानी जाती है इंडिया में फॉर दी डोमेस्टिक रूट। यस। तो उससे मैं जा रहा हूँ मुंबई टू चेन्नई। सो अभी पैकिंग भी करना बाकी है, तो पैकिंग करके कल सुबह 3 या 4 बजे उठ के जाना है। सो नींद तो खराब होने वाली है, लेकिन ठीक है। फिर से फ्लाइट के मजे लेंगे, बस क्या। फ्लाइट के मजे लेंगे, वो भी विंडो सीट में। यस। हर बार गया हूँ वो भी विंडो सीट पे ही गया हूँ, मजा आता है विंडो सीट पे। लाइक जो व्यू मिलता है ना, एक नंबर बादलों के ऊपर से। एक बार आपको भी एक्सपीरियंस करना चाहिए ये फ्लाइट। कोई भी फ्लाइट हो, किधर भी हो, इंटरनेशनल या डोमेस्टिक, एक्सपीरियंस तो लेना चाहिए एक बार। सो बता दूं तो ये सब कॉस्टिंग तो मेरे पैसे से नहीं है, सब कुछ कंपनी के पैसे से है। तो जल्दी से पैकिंग कर लेते हैं और हो जाते हैं रेडी कल की सुबह के लिए, क्योंकि कल सुबह सुबह तो मैं पैकिंग नहीं कर सकता, इसके लिए पहले ही पैकिंग करना पड़ेगी। तो लेट्स गो। सो गाइस, अब बारी है क्लॉथ की आयरन करने की। तो जल्दी से आयरन कर लेते हैं और कर लेते हैं बैग पैक रेडी। तो फाइनली गाइस, कपड़े का आयरन ये सब हो गया है। और ये सब जो सामान है वो पैकिंग के लिए जाएगा। ये आयरन तो नहीं जाएगा, लेकिन ये ट्राइपॉड है जो कि काम आएगा बाद में हमारे शूट के लिए। वो तो मैं ज़रूर लेके जा रहा हूँ। इसको तो घर पे रख दूंगा, आयरन को टेंशन मत लेना। तो चलते हैं। हमारे होम ने कुछ टेस्टी टेस्टी बनाया है, उसे खा लेते हैं जल्दी से। और इसके बाद चल पड़ते हैं पैकिंग के लिए। बैग में डाल देंगे अपना सामान। सबसे पहले खाना इम्पोर्टेंट है। पहले खाओ और फिर काम करो आराम से। मिलते हैं खा के। टेस्टी। तो बैग तो फाइनली रेडी हो गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या हमने किया। तो फाइनली ये दो बैग हैं। इसमें हमारा एक कपड़ा इसमें रहेगा, और इसमें हमारा लैपटॉप, जो कि काम की चीज़ है, जो काम के लिए जा रहे हैं उसके लिए ये लैपटॉप की बैग है। तो मिलते हैं कल सुबह ही डायरेक्ट आपको जाते वक्त वहाँ। गाइस फाइनली हम निकल पड़े हैं। अब हम जाएंगे स्टेशन। इधर से डायरेक्ट नाला सुपर स्टेशन, फिर उधर से ट्रेन पकड़ के हम दिल्ली मिलते हैं वहाँ पे स्टेशन पे। ये रहा गाइस, हम निकल पड़े हैं अकेले सुनसान रास्ते पर। कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेला। सब सोए हैं। क्या आपने भी कभी ऐसे ट्रैवल किया है सुनसान सुनसान सड़कों पे, वो भी 4 बजते? टाइम हुआ है अभी के 4।
और मैं निकल पड़ा हूँ चेन्नई के लिए। भगवान का नाम लेके चल लेते हैं स्टेशन, और फिर स्टेशन से डायरेक्ट अंधेरी, फिर अंधेरी से डायरेक्ट एयरपोर्ट, और क्या, फिर भरते हैं उड़ान चेन्नई के लिए। लेकिन अब देख सकते हो कि कोई नहीं है, पूरा सुनसान है पूरा इलाका, और ये हमारा इलाका है, कोई भी नहीं है। ये रही बैग हमारी, और ये है मेरा शहर। तो अब मिलते हैं आपसे डायरेक्ट स्टेशन पर। कुत्ते भी भौंक रहे हैं, मुझे आके काटना ले बस। ये रहा कुत्तों की गैंग। तो मिलते हैं स्टेशन पर डायरेक्ट। तो भाई इसी तरह हम पहुंच गए हैं स्टेशन पे। यहाँ पर ट्रेन भी लगी हुई है चर्च गेट के लिए। ये ट्रेन पकड़ के हमें जाना है, तब वेटिंग करना पड़ेगा भाई, वेटिंग इन कुत्तों के साथ। थक गया भाई, थक गया। स्टेशन पे तो पहुंच ही गए, अब सीधा उतरते हैं नीचे यहाँ से ब्रिज से, और फिर अपनी ट्रेन जर्नी स्टार्ट। फिर उसके बाद ये डॉगी क्या कर रहा है? क्या डॉगी? 4 बजे कोई भीड़ ही नहीं है भाई, आराम से जा सकते आ सकते, कोई टेंशन नहीं, मस्त लाइफ चिल रिलैक्स। वैसे भी हम फर्स्ट क्लास पे जाने वाले हैं। One eternity later. तो गाइस फाइनली अंधेरी स्टेशन पहुंच गए हैं, देख सकते हैं। सब इधर से डायरेक्ट कैब लेके तुरंत जाएंगे एयरपोर्ट। कैंसिल होता है अंधेरी। बारिश नहीं गिरी थी बस, बारिश गिरी काम तक फिर से। टर्मिनल 1 पे जाना है मेरे को, 1 का ही लोकेशन है ना। हाँ, पिक्चर जो टैक्सी हुई कैंसिल हो गई आगे। ओके आप तो आ जाओ अभी। हाँ हाँ टर्मिनल 1 में ऐसे कोई जाता नहीं है कि जाते हैं टर्मिनल 2 के लिए तुरंत लगना पड़ता है। और यहाँ मैं बिल्कुल आराम से बैठा था, पर मुझे क्या पता कि आगे जाके मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर गया, एक अजीब सी फीलिंग आई, लगा जैसे कि फ्लाइट मिस होने वाली है। और हाँ, थोड़ा लेट चेकिंग ने सच में मेरा काम तमाम कर दिया। और फिर यही हम पहुंच जाते हैं चेन्नई एयरपोर्ट। दिन का समय था, आसमान बिल्कुल साफ था, और खड़ा हुआ प्लेन एक अलग ही सुकून दे रहा था। सब कुछ बस खूबसूरत लग रहा था। फिर कैब जल्दी से बुक की और निकल गए अपने होटल की तरफ। चेन्नई एयरपोर्ट का बाहर का एरिया ऑनेस्टली काफी इम्प्रेसिव लगा। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स और वॉल पे जो आर्ट वर्क थे एकदम वाइब्रेंट, और एक अलग ही वाइब थी। ऐसा लगा जैसे शहर हमें अपना पहला इंप्रेशन दे रहा हो। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, ट्रैफिक ने रियलिटी चेक करवा दी। मुंबई और बेंगलोर के बाद चेन्नई का तो नंबर फिक्स है। पीक हाउस पे लगता है सभी लोग रोड पे ही आ जाते हैं, और लैंग्वेज का तो सीन ही अलग है। लोग क्या बोल रहे थे समझना मुश्किल, हिंदी किसी को नहीं आती, और अंग्रेजी बस काम चलाने लायक। थोड़ा मुस्कुराए, थोड़ा कंफ्यूज हुए, पर एक चीज़ पक्की थी, जर्नी शुरू हो चुकी थी। अब फाइनली हम आ गए हैं होटल में। चेन्नई आता हूँ तो हमेशा यही बुक करता हूँ, क्योंकि यहाँ का सर्विस, स्टाफ का बिहेवियर, सब कुछ अलग ही कंफर्ट देता है। तो गाइस आ गया हूँ मैं बाहर। एक्चुअली कुछ तो खाने के लिए आया था मैं बाहर, लेकिन कुछ मिल नहीं सका। कुछ मिल तो नहीं रहा है, मिल तो रहा है लेकिन भाषा समझ नहीं क्या बोल रहे क्या नहीं। लेट्स सी, देखते हैं अभी क्या करना है। अभी तो ऑर्डर किया हूँ मैं जोमेटो से,
जोमेटो से ऑर्डर किया, वो देखते हैं उसमें क्या मिलता है। एक्चुअली मैं एक जगह पे गया था, लेकिन उन लोग क्या बोल रहे थे क्या समझ में नहीं आ रहा है। चेन्नई हालत हो रही है। मस्त जुड़ो लोग, ऊपर मैं बैठा हूँ यहाँ पे मस्त झाड़ियों के नीचे, और ये रहा चेन्नई सिटी। आवाज़ आ रही है पता नहीं कैसे, लेकिन मैं माइक लाना भी भूल गया। माइक मेरा रह गया बैग में ही ऑफिस में, और मैं ऐसे ही निकला था बाहर लंच के लिए, तो लंच तो हो ना सका। मैंने अभी जोमेटो से ऑर्डर मंगवाया। सबसे ज़रूरी बात वही, सुबह जो कांड हुआ वो मैं बाद में जाके बताऊँगा जरूर। दिन में पक्का मैं जाके बताऊँगा कांड क्या हुआ है। बहुत ही सीरियस लेवल का कांड हुआ जो कि एयरपोर्ट में हुआ था। फ्लाइट मेरी मिस होगी, अच्छे से मैं बताऊँगा शाम को जब होटल में पहुँचूँगा, तो उसके लिए देखते ही रहना वीडियो। तो अभी कुछ नहीं है इतना बोलने के लिए, दिमाग भी मेरा चकरा रहा है, कुछ खाया नहीं सुबह से। मैं डायरेक्ट जैसे होटल में पहुंचा वैसे ही डायरेक्ट आ गया मैं ऑफिस। सो लेट्स सी बाद में, कुछ तो और है नहीं। तो गाइस मिलता है शाम को ही आपसे होटल में। मैं पक्का कहानी बताने वाला हूँ, मस्त मजा है। ये क्या हुआ, रूम में तो कोई नहीं है। लाइट चालू कर देती घूम। सो ये रहा हमारा रूम, सब कुछ नीट एंड क्लीन। लगेज भी यहाँ पे है, बहुत ही स्पेस है, मैंने बहुत ही स्पेस है। रूम टूर दे देता हूँ मैं जरा, मैं अपना शूज निकाल लूँ और फिर रूम टूर लेते हैं। सो काम करके तो हालत बेकार होगी। अब देखते हैं रूम टूर। ये रहा, ऊपर से देखो, ये तो भाई इल्यूजन लग रहा है, इल्यूजन सही लग रहा है। यहाँ पे मस्त टेबल, बाहर देख के मस्त चाय कॉफी पी लो और व्यू का एंजॉयमेंट। और उससे पहले बाथरूम चेक करना इम्पोर्टेंट है, बाथरूम भी नीट एंड क्लीन रहना है। सही है, मजे ही मजे, मजे ही मजे। यो तो जल्दी से फ्रेश होते हैं, और फिर उसके बाद जो आज सुबह सुबह जो हुआ मेरे साथ उसके बारे में तो बताना बाकी है, वो भी बताएगी आपको खाना खाते खाते। खाना भी तो खाना है, भूख लगी है जोर से। तो मिलते हैं, मैं फ्रेश होने जाता हूँ अभी। ओ भाई, तो गाइस नहाके हो गया है, मस्त गर्म पानी से नहा लिया है। क्या ही मज़ा है, क्या ही मज़ा है, सुकून फीलिंग देता है भाई, सुकून। गर्म पानी और शावर जो मज़ा देता है ना, सुकून, लाइक जन्नत। मज़ा आ गया भाई। बॉडी को पूरा ये मिल गया, अपने बॉडी को ये मिल गया, लाइक क्या बोलते हैं उसको, स्टीम मिल गई, बॉडी को स्टीम मिल गई भाई। लिया नहीं है कभी इसलिए भूल गया, मैं लेता भी नहीं, लेकिन बॉडी देखो भाई की बॉडी मस्त। तो चलते हैं, जल्दी से चलते हैं और खाना मंगवाते हैं और फिर खाते हैं। सबसे पहले कपड़ा तो पहन लो। यो कैसा है लोग, कैसा है बेकार, जल्दी बोलो जल्दी, जरा एक्सपोजर ज़्यादा वो कम कर दो। अब बताओ कैसा लग रहा है ये ना, पता नहीं क्यों, जैसे पता नहीं क्यों जैसे ना क्या है, ठंडी के कारण एसी चालू है, इसके लिए तुरंत मेरे को सर्दी होने लगी। तुरंत से बंद करते हैं, बंद हो जाए। अब जब भी सोएगी तभी चालू करेगी आराम से, लेकिन उससे पहले एक बड़ा टास्क है ये ठीक करना भाई। ये सब कुछ रखना पड़ेगा ठीक से अपने बैग में, तो जल्दी से वो भी कर लेते हैं। तो नीट एंड क्लीन मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो जल्दी से वो नीट एंड क्लीन कर देते हैं हमारा रूम, और फिर खाना मंगवा ही लेते हैं फाइनली।
तो गाइस ये रहा हमारा खाना, जल्दी से खोलते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है। ये चपाती है, दो चपाती है, चपाती और पनीर की सब्जी, और ये दाल भात प्लस विथ सब्जी पनीर, टेस्टी टेस्टी पनीर ही पनीर भाई, मजा। तो जल्दी से खोलते हैं इसको और खाने बैठते हैं, लेट्स गो। तो बैठ जाता है खाने भाई, बहुत ही भूख लगी है। ये तो मेरे को लग रहा है कि मैं बस 10 मिनट में ख़त्म कर दूँ, इतनी ज़्यादा भूख लगी है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, हम देखते रहना टाइम लैप्स। गाइस तुम्हें सुबह का सीन बता देता हूँ, जो कि तुम बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते रहोगे। तो फाइनली अब बता ही देता हूँ कि क्या हुआ हमारे साथ। हमारे साथ नहीं, मेरे साथ, क्योंकि मैं अकेला ही था। मैं निकला था घर से 4 बजे निकला था मैं घर से। ट्रेन थी चर्चगेट की सिर्फ एक ही 4 बजे के बाद, जो थी 4:26 की। चर्चगेट की ट्रेन थी, फास्ट थी। मैं सोचा था कि वो ट्रेन पकड़ के अराउंड 5 की तरफ, 5 या 5:15 या 20 उसके आसपास में मैं एयरपोर्ट में पहुंच जाऊंगा। लेकिन हमारा अंदाजा गलत रहा। हमारा नहीं, मेरा, फिर से मेरा अंदाजा गलत रहा। सो जैसे मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, चेक इन हुआ मतलब जो पहले जो चेकिंग करते ना काउंटर जाने के लिए, उधर तक ही हो गया था। फिर उसके बाद जब भी बोर्डिंग पास लेने जाते हैं, तभी उन्होंने कहा कि सर आप बहुत ही लेट कर चुके हैं। मैं शॉक में भाई, लेट हो गया मतलब 1 घंटा तो बाकी है भाई, लेट कैसे हुआ। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी किया, लाइक 1 घंटा तो बाकी है, तब भी कैसे लेट। उनके बातों में ही 5 मिनट निकल गए और बोलते हैं सर 1 घंटा होके चला गया। अब चेक इन जो करते हैं वो बंद हो गया। मैं भाई पूरे टेंशन में चला गया भाई। अगर ये फ्लाइट मिस हो गई तो मैं कैसे जाऊँगा चेन्नई। काम तो है, इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट भी है, जाना तो है। तो उसके बाद मैं गया काउंटर नंबर, टर्मिनल 1 पे काउंटर नंबर 6 या 7, उधर गया। वहाँ पे वो लोग हेल्प करते, लाइक अगर फ्लाइट डिले हुई तो उसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, उधर बताया मेरे को अच्छे से। उन्होंने गाइड किया, लाइक अभी ये फ्लाइट तो मिस हो गई है, तो दूसरा ऑप्शन है कि दूसरे फ्लाइट के लिए अगर आपको कंफर्म सीट चाहिए तो पूरा पैसा पे करो उस सीट का, तो फिर उसके बाद आपको जो फ्लाइट की सीट रहेगी वो कंफर्म हो जाएगी, उसका कोई टेंशन नहीं। लेकिन उसका प्राइस बोलूँ तो अराउंड 11,000 या 12,000 की थी, जो कि अफोर्डेबल नहीं था। तो दूसरा ऑप्शन ये भी रहता है उनकी तरफ से कि अगर आपकी फ्लाइट मिस हो गई हो तो दूसरा ऑप्शन ये है कि एज पर दी प्राइस, उनके हिसाब से जो प्राइस रहेगी, मेरे को नहीं पता कि मेरे को तो चेन्नई आना था, तो अराउंड 3,000 की प्राइस फॉर सीट, कोई भी सीट मिलेगी वो तो कंफर्म नहीं है। अगर सीट वैकेंट रही तो ही मिलेगी, अगर फ्लाइट फुल है तो नहीं मिलेगी। तो उन्होंने मेरे को दूसरा एक और ऑप्शन दिया कि पहले उन्होंने चेक किया कि फ्लाइट में कितनी सीट फुल है। तो उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने बाद में बोला कि सर अब आराम से रहो, कोई चिंता नहीं है, फ्लाइट में बहुत जगह खाली है। तो फिर उन्होंने बाद में मेरे को टाइम दिया, लाइक अराउंड 7 में ये बोर्डिंग पास लेने आना, आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा और आप उस फ्लाइट के लिए रेडी हो जाओगे फॉर डिपार्चर। तो तभी जाके मेरा टेंशन थोड़ा रिलीफ हुआ। नहीं तो मैं व्लॉग भी बनाने वाला था एयरपोर्ट में जाके, मुझसे व्लॉग बना था, लेकिन जो टेंशन चल रही थी, लाइक अब दूसरी फ्लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा चेन्नई। तो उसी बहाने में व्लॉग बनाए। डायरेक्ट जब ये चेन्नई पहुँचा तभी थोड़ा बहुत शूट किया, मूड भी थोड़ा डाउन था, चलता है, लाइफ के अप एंड डाउन होते रहते हैं, वो तो बहुत देखे हैं मैंने। तो यही थी कहानी। तो अब है फाइनली हम चेन्नई। कुछ इतना खास नहीं है चेन्नई का, जिस लोकेशन पे हूँ मैं उतना कुछ खास नहीं, इधर सब इंडस्ट्रियल एरिया और कुछ खास नहीं, सब पे सब कारखाने हैं। आपको शोरूम मिल जाएगी मस्त, लाइक BMW के, किया के, महिंद्रा के, इलेक्ट्रॉनिक, जो 101 कार है भाई, देख के मजा आ गया। शोरूम्स बहुत है इधर आसपास, लेकिन कुछ एज ए टूरिस्ट प्लेस कुछ नहीं है। एक लेक है, वो भी लेक रखना नहीं है। मैं जब भी पहली बार आया था चेन्नई तभी जाके देख के आया था। ये मेरा तीसरी बार है चेन्नई, अगर आपको पता नहीं तो बता दिया हूँ, ये तीसरी बार है चेन्नई।
तभी मैं पहली बार मैं गया था जब वो लेक तो लगता ही नहीं मुझे। और अभी जब भी मैं गया था तभी गर्मी का मौसम था बस, तो पानी भी नहीं था और लेक भी इतना कुछ साफ सुथरा नहीं लगा, तो उतना कुछ घूमने के लिए है ही नहीं। मैं सोच रहा था कि लाइक अगर इधर आसपास कोई टेम्पल्स लगे तो छोटे मोटे ही टेम्पल्स हैं जो कि मैं रास्ते में ही आते आते देख लिया था, इतने कुछ बड़े भी नहीं है। अगर बड़ा रहता तो लाइक वो कुछ दिखा भी देता कि कैसे क्या टेम्पल्स है। लेकिन हाँ, उनका जो टेम्पल्स का आर्किटेक्चर है ना, लाजवाब है। जो टेम्पल्स के जो टॉप व्यू पे जो मॉडल ये स्टैचू रहते हैं, जो कार्विंग की वो स्टैचू रहते हैं, एक नंबर है। और बाकी तो कुछ नहीं करना चाहूँ, आराम से खाते हैं, पेट पूजा करते हैं और फिर चलते हैं सोने और आज का दिन खत्म करते हैं। गाइस, सोने से जाने से पहले एक काम है वो करना है, वो भी मुझे ही करना पड़ेगा यार। वो जो बाहर का आवाज़ आ रहा है ना गाड़ी का, वो रात भर चलता रहता है, उसकी वजह से नींद नहीं मिलती है। सुबह 3-4 बजे से पाँव 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 चालू हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी काम ये करते हैं कि जल्दी से जाके ये जो अपना डोर है वो बंद कर लेते हैं। ये जो आवाज़ है ना, ये इधर से आता है। ये जो ओपन खिड़की दिख रही है ना, ओपन खिड़की, उधर से आवाज़ आती है भाई, परेशान करता है। तो जल्दी से इसे बंद कर लेते हैं। और अब सोने की इजाज़त लेते हैं आपसे। क्या मैं सो जाऊँ या नहीं? आप नहीं बोलोगे तो भी मैं सो जाऊँगा। सो बाय बाय, गुड नाइट। सो गाइस, सोते हैं अब मस्त लाइट बंद करके। अगर कोई आए तो मेरे को उठा देना, आपके भरोसे में सो रहा हुआ अकेला, कोई नहीं है बाजू में, भी कोई भी आ जाए चलेगा। तो सोते हैं अकेले। चलो जल्दी से लाइट बंद करते हैं और कंबल ओढ़ लेते हैं ताकि कोई भी ना दिख जाए। 1 2 3। नहीं, ये तो कुछ और ही हुआ। 1 2 3, सो जाओ। गाइस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। तब तक हम सो लेते हैं, आप वो काम कर लो अच्छे से, और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगर कोई दिख जाए तो उठा देना मेरे को। ओ भाई, गुड नाइट। तो गाइस, चलते हैं अब। ये रहा अपना सेटअप, ऐसे ही घूम रहा हूँ भाई, मजे आ रहे हैं, मजे ही में। ये रहा, चलता हूँ मैं। बाय टाटा, बाय मरीना बीच, बाय। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट लोकेशन।